नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। एमएलसी चुनाव 2020 का शंखनाद हो चुका है। 1 दिसंबर को 8 जिलों में मतदान होना है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्नातक निर्वाचन खंड वाराणसी के एमएलसी प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह। आइए जानते हैं कि आप कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं अथवा नागेश्वर सिंह। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शहर के 8 जनपद के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, युवा साथी हैं, वो इस चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके और योग्य और श्रेष्ठ उम्मीदवार को प्रदेश के उच्च सदन यानी विधान परिषद में भेजने का कार्य करेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि मेरे बारे में और एक और सम्मानित जन के बारे में कहा कि वो अधिकृत हैं कि नहीं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये आप कैमरे को अपने बड़ा करके दिखा सकते हैं। ये AICC के द्वारा लेटर जारी है जो 13 मार्च 2020 को अथराइज कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के द्वारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के द्वारा प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल द कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी हैज अप्रूव्ड द नेम ऑफ श्री संजीव कुमार सिंह एज पार्टी कैंडिडेट फॉर द फोर्थ कमिंग इलेक्शन टू द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम वाराणसी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी। ये है मुकुल वासनिक जनरल सेक्रेटरी के द्वारा इंचार्ज CEC 13 मार्च 2020 को ये लेटर जारी हुआ। तो ये भ्रम पहले तो दूर हो जाए कि कौन अधिकृत था और कौन नहीं था। रही बात मेरे बारे में, मैंने अपना पर्चा इसी लेटर के द्वारा निर्वाचन अधिकारी के सामने जब मैंने प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं और अपने सेट में आप कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे पर्चा भर दीजिए। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लिखा है, पर्चा भरा और उन्होंने कहा कि पत्र जो आपका इसमें आता है चुनाव आयोग को पार्टी के द्वारा फॉर्म A फॉर्म B जो है वो 12 मार्च तक नामांकन है, आप तब तक दे देंगे तो आप पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे उम्मीदवार चुनाव में बताए जाएंगे। 9 मार्च को मैंने नामांकन किया था। 12 मार्च तक कतिपय कारणों से वो पत्र नहीं आ पाया। प्रदेश कार्यालय से मुझे कहा गया कि अब आप थोड़ा उसमें देर हो गई, आप समर्थित उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ जिनके बारे में आपने चर्चा की वो 5 नवंबर को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद एक अफवाह उड़ाई जाती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कोई कहता है अधिकृत हैं, कोई कहता है समर्थित हैं। जो समझदार मतदाता और समझदार मीडिया जन है इस पत्र को लेकर के सभी लोग मुझे लगता है कि इस पे गंभीर है। इन पार्टी के द्वारा घोषित उम्मीदवार मैं रहा हूं, कतिपय कारणों से, टेक्निकल कारणों से वो पत्र नहीं आ पाया। लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं, सवाल उनसे आप पूछिए कि आपके मन में अगर सफाई थी, साफगोई थी तो आपने अपने पर्चे में निर्दल क्यों भरा? संजीव सिंह ने तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भरा, आपने निर्दल क्यों भरा? इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। और जिन मुद्दों पे मैं लड़ रहा हूं, जिस पे हमारी प्रदेश प्रभारी, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने समर्थन दिया, अजय कुमार लल्लू जी ने समर्थन दिया, उन मुद्दों को कमजोर करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं विपक्षियों की ताकत को मजबूत करना चाहते हैं। संजय जी, बनारस में कांग्रेस जनों ने सर्वसम्मति से शैलेंद्र किशोर पांडे मधुकर जी को MLC का प्रभारी बनाया है। ऐसे में आप स्वयं को कहां पाते हैं और आपकी सीधी लड़ाई किससे है? 19 मार्च 2020 को पार्टी के कार्यालय मैदागिनी स्थित कार्यालय पे बैठक हुई जिसमें पार्टी के महासचिव श्री विश्वविजय सिंह जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजेश्वर पटेल जी, महानगर अध्यक्ष श्री राघवेंद्र चौबे जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रजानाथ शर्मा जी, पूर्व वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष रहे अनिल श्रीवास्तव जी, अरविंद किशोर राय जी, श्री अजय राय जी और ऐसे तमाम हमारे जिले के ब्लॉक से लेकर के वार्ड तक के सम्मानित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। महिला नेता हमारी उपस्थित रहीं, श्रीमती रितु पांडे जी रहीं, मीरा तिवारी जी रहीं, पूनम कुंडू जी रहीं, फरसात हुसैन जी रहे, सभी लोग थे। उन सारे लोगों की उपस्थिति में 19 मार्च को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा को इस चुनाव का प्रभारी बनाया गया, उनके अनुभव को देखते हुए और कार्य क्षमता को देखते हुए। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को MLC चुनाव वाराणसी निर्वाचन खंड का प्रभारी बताया गया और आज भी वो प्रभारी हैं। बीच में दुर्घटनावश होने के कारण
निश्चित है कि वो अस्वस्थ रहे, लेकिन लगातार वो इतनी महान शख्सियत की बेड पे पड़े हुए भी वो लगातार हर जिलों में संपर्क कर रहे हैं। रही बात, हमारे साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मकसूद खान साहब हैं जो महासचिव हैं, हमारे 8 जिलों में कुछ जिले उनके भी आते हैं और कुछ जिले विश्वविजय सिंह जी के भी आते हैं। ये सारों लोगों के द्वारा राजेश मिश्रा जी वहाँ पे बनाए गए। आदरणीय ललितेशपति त्रिपाठी जी, वो जो कि हमारे फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, उनके साथ लोग लगे हुए हैं। और 8 जिलों की जहाँ तक बात की, 8 जिलों में जो पदाधिकारी हैं, 7 जिलों के जिलाध्यक्ष और वो सारे लोग, बनारस के भी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जो हमारे नगर कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनकी सहमति से प्रभारी नियुक्त किए गए थे डॉक्टर राजेश मिश्रा, और आज भी हैं। और रही आज की बात, आज भी आप सोशल मीडिया से देखें, कहीं भी किसी जनपद में जाकर के देखें, क्योंकि पिछले 9 महीने जब से पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ हूं, कोरोना काल से लेकर अब तक सड़कों पे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष किया हूं। तो पार्टी का कार्यकर्ता अपने उस ईमानदार साथी के साथ आज भी लगा हुआ है और पूरी उम्मीद है कि जिस मुद्दे पे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने समर्थन दिया, उस मुद्दे के लिए पार्टी का कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पे मतदाताओं के से संपर्क कर रहा है और 1 दिसंबर को निश्चित एक अच्छा जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के पक्ष में वाराणसी स्नातक खंड से हमारा स्नातक मतदाता देगा। संजीव जी, जो मीडिया में नागेश्वर सिंह को अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने की बात कही गई, उसमें पूर्व विधायक अजय राय, डॉक्टर राजेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, सतीश चौबे, प्रमोद पांडे, सीताराम केसरी आदि का नाम घोषित किया गया है। कुल मिला के यह तो पार्टी विरोधी गतिविधि है, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आप शीर्ष नेतृत्व से निष्कासन की बात करेंगे क्या? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। पार्टी अपने आंख और कान खोले हुए देख भी रही है और सुन भी रही है। चुनाव बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या करना है अनुशासन को लेकर के, वो बिल्कुल तय करेगी। मेरा चुनाव और मेरी लड़ाई जो 16 साल से जा कर के विधान परिषद में पिकनिक स्पॉट के रूप में बैठे हुए हैं, जो न कभी शिक्षा मित्रों के सवाल पूछते हैं, न वित्तहीन शिक्षकों का सवाल पूछते हैं, न अधिवक्ताओं का कोरोना काल में जो उनके साथ लगातार कोई सहयोग नहीं, उस पर है। हमारे जो नौजवान साथी हैं जो आज बेरोजगार छात्रों से रोजगार के नाम पे अरबों रुपए अर्जित किया जा रहा प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पे, उन पे सवाल पूछते हैं। तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बेचे गए, 40-40 लाख रुपए में एसडीएम और डीवाईएसपी के पेपर बेचे गए। और जिस बीटीसी की परीक्षा का पेपर आउट हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, उस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए, निरस्त न करते आज उसमें नियुक्तियां भी दे रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं जो विधान परिषद जो हमारे उत्तर प्रदेश का उच्च सदन है, जहां से मैं इन सारे वर्गों का, जहां पे छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं और ऐसे तमाम लोगों की जो बात हम उठनी चाहिए वो नहीं उठी। मेरा मुद्दा वो है, मेरा संघर्ष ऐसे लोग से है जो वहां पिकनिक के रूप में है। रही बात कि पार्टी का अनुशासन और उस पर जो बात आपने की, मुझे लगता है कि जो पार्टी संगठन से जुड़े नेता हैं उनसे आप पूछें। और मुझे लगता है कि इसमें श्री विश्वविजय सिंह जी हैं महासचिव के रूप में, जो 8 जिले आते हैं उसमें से वो भी हैं। श्री मकसूद खान साहब हैं, पार्टी के सचिव हैं तमाम, और वरिष्ठ नेता जो इस पूरे चुनाव के प्रभारी बनाए गए थे डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आप उनसे सवाल करें। और मेरा सवाल इतना ही है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश, मुझसे सवाल पूछें कि भाई इसमें सत्यता क्या है, क्योंकि अभी तक मैं पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में था। कुछ तकनीकी कारणों से मैं फॉर्म भी नहीं जमा कर पाया। आज पार्टी के द्वारा मैं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में हूं और 8 जिलों में हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी सब पूरे तन मन धन से लगे हुए। संजीव जी, बनारस में कांग्रेस संगठन के द्वारा नागेश्वर सिंह को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए जाने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आपको पार्टी के अंदर और बाहर दोनों मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। इस विकट परिस्थिति में चुनाव कैसे जीतेंगे? मैं 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से अपने को समर्पित करते हुए, संबंध करते हुए, कांग्रेस पार्टी को मैंने नहीं ज्वाइन किया था। मैं 19 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे श्री अजय राय जी के साथ, मैं अपने सामाजिक संगठन के साथ, अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ लगातार मैंने प्रचार किया है। सवाल ये बनता है कि जो आज दुहाई दे रहे हैं और दावे कर रहे हैं
पूछा जाए वो कहाँ थे, आप पता करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के झंडा बरदार थे। और आज कहीं न कहीं बीजेपी के द्वारा जो एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस चुनाव को एक तरह से व्यापार बना रखा है, क्योंकि ये एक मेले के रूप में एक मेलार्थी के रूप में आते हैं, भाग लेते हैं और फिर चले जाते हैं। उनसे पूछिए कि 6 सालों क्या किए, उनसे पूछिए कि 2 दिसंबर के बाद क्या करेंगे, क्योंकि संजीव सिंह तो आपके कैमरे उसके लिए गवाह है। मैं सड़कों पे रहा हूं, बीएचयू से लेकर कॉरिडोर से लेकर के छात्रों नौजवानों तमाम मुद्दे पे, एनआरसी सीए से लेकर तमाम मुद्दों पे जेल तक की यात्रा की। उनसे पूछिए उन्होंने क्या किया है। तो इसलिए ऐसे लोग न समाज के लिए सगे हो सकते हैं, न कांग्रेस पार्टी के सगे हो सकते हैं। हाँ, ये सगे हैं भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति से। संजीव जी, आपके कहने का मतलब है कि पूर्व विधायक अजय राय, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे सहित सभी कांग्रेसी भाजपा प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। प्रेस की या जो आपकी न्यूज है इसमें मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो सारे नेता वो आज भी मेरे साथ हैं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।